हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 जिसमें बात करेंगे इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे जो पहला टॉपिक्स है वो इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फिर हम थर्ड में मोमेंटम की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनर्शिया से। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज़ इनर्शिया? तो इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया, द property of an object to resist। resist का मतलब होता है अपोज, to resist any change in its state of rest or of uniform motion unless an external force applied on it in a straight line। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में कभी नहीं जाएगा तब तक कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा। अगर आप बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा तभी वो मोशन में जा सकता है। अगर वो मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, बाहरी फोर्स लगा के रोक दिए हाथ से, या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना चाहेगा। तो यही बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जिसमें वो रेसिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है, रोकता है, चेंज, अपने अंदर चेंज लाने से रोकता है। जैसे आप लोग अपने अंदर चेंजिंग लाने से रोक रहे हैं, है ना, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं लाइफ में, चेंजिंग लाने से रोक रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वैसे इनर्शिया है कि अपने अंदर किसी भी चेंज लाना चाहेगा नहीं जब तक कि आपको लात मार के पढ़ाया नहीं, आप पढ़िएगा नहीं, है ना, बैलगाड़ी की तरह खींचना पड़ता है। वही हाल है, इसको बाहरी फोर्स लगता है, जैसे आपको बाहरी फोर्स मम्मी का डांट पड़ता है, वो सेम वही चीज़ है। तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स लगे नहीं, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस बोलिए या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो जिसमें जितना ज़्यादा मोर मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा इनर्शिया होता है। मोर मास मोर इनर्शिया। इसका मतलब ये कि इट मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया का। तो जो टाइप्स है ना इनर्शिया का, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसके 3 टाइप्स हैं। कितना? 3 टाइप्स। नंबर 1 बात करते हैं इधर। नंबर 1 में है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 2 में जो आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और नंबर 3 में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो ये बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये y है,
द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that object remains in state of rest unless an external force applied on it. ये बड़ा ही जाना पहचाना लग रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि आप अगर सोए हुए हैं, मॉर्निंग में उठना हो तो आप तब तक सोते रहते हैं जब तक कि मम्मी आपको उठाने दे डांट के। वही बात है, ये तब तक रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स लगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड में दूसरा टाइप जो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर आप मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट that remains in uniform velocity। ये लिखिए, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ टाइम इंटरवल में, तो वही होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो सेम है हर जगह। जैसे 4 मीटर पर सेकेंड है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल भी वही है, हर जगह वही है। तो रिमेन्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल force applied on it, applied on it। ठीक है। तो ये बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि नेचुरल प्रॉपर्टी है ना। इट इज इनहेरेंट और नेचुरल प्रॉपर्टी is known as inertia of motion। मतलब ऑब्जेक्ट की नेचुरल, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, कोई इसको हिला नहीं सकता है तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगे ना। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ बता देते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? Inertia of direction if an object is moving in a particular direction can never change its direction unless an external unbalanced force applied on it। चलो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इजीली कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि उसको बाहरी अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। दूसरी बात, अगर मोशन में चल रहा है तो मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगे ना। और अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो तब तक उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जब तक कि उसकी डायरेक्शन को कोई बाहरी फोर्स आके चेंज ना कर दे। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, इधर पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं। फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या है, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना। नेट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है,
कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन फोर्स आता है, ये सब बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। उसमें लेक्चर नंबर 1 लिखना छूट गया था, कोई नहीं, उसको हम ठीक कर देंगे। तो अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज in its state of rest or of state of rest, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, its state of rest or of uniform motion unless an external unbalanced force applied on it in a straight line। सेम इनर्शिया की तरह ही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स अनबैलेंस फोर्स लगे नहीं, उसको मोशन में कोई दूसरा फोर्स लाए नहीं, है ना। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके, थैंक यू। मोमेंटम जो होता है ना वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब सर P बराबर होगा m इंटू वी, mv, यही होता है मोमेंटम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये एक CGS यूनिट है, सॉरी SI स्केलर क्वांटिटी है मोमेंटम, माफ़ कीजिएगा। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मोमेंटम, हाँ चलिए। ये मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। मास एंड वेलोसिटी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो हम लोग बात करते हैं इसका SI यूनिट का, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका P बराबर mv। तो m का यूनिट kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो kg मीटर पर सेकेंड होगा। SI यूनिट मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और दूसरी बात, इसका CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट तो P बराबर mv, kg मीटर पर सेकेंड का CGS यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इट्स CGS यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना बात? चलिए अब एक बात होता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, उसको देख लेते हैं हम। चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। क्लियर है? इसको इरेज करते हैं, उधर भी इरेज कर देते हैं। सब पानी पी लेते हैं। हाँ तो अच्छा, V को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और U को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। V हो गया फाइनल वेलोसिटी, U हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग फाइनल मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा।
और मास तो चेंज होता नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट, मतलब मास वही रहेगा। अगर v से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा p फाइनल होगा, तो आपका मास इंटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें, पी आई बराबर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब mu, डायरेक्ट mu, ठीक है। तो एक बात और कि अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, ठीक है। तो आप चेंज इन मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी बराबर m इंटू वी माइनस यू, ठीक है, क्योंकि मास अगर एक रहे तो। और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम जो होता है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज टेकन एज डायरेक्शन along the direction of velocity, along the direction of velocity। अच्छा, इसमें डायरेक्शन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन किस में होता है? जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस टाइम हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी और इसके में मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, इसको कॉपी करके इरेज कीजिए। चलिए क्वेश्चन है कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली मोमेंटम जानते हैं क्या होता है? मोमेंटम ये होता है कि किसी भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कमाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कैच कर रहे हैं, क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? क्योंकि अगर टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ा दे तो हाथ पे लगने वाला फोर्स कमेगा, जिस कारण अच्छे से जो है गेंद को आदमी कैच कर सकता है क्रिकेटर। तो यही है मोमेंटम जो है, एकाएक मोमेंटम अगर जीरो हो जाए बहुत कम समय के लिए, मतलब बहुत जल्दी जीरो हो जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है, और कुछ समय मिल जाए तो जो है नुकसान कम होगा। जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ टाइम मिल जाता है तो उसमें आदमी अपने माइंड के हिसाब से बच जाता है। अगर एकाएक टकरा जाए, एकाएक मोमेंटम जीरो होता है, एकाएक मतलब तुरंत मोमेंटम जीरो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, जा रही है बहुत स्पीड में, एकाएक मोमेंटम जीरो हो गया तो ज़्यादा नुकसान है। तो मोमेंटम हमेशा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कमाता है, और मोमेंटम को हम इम्पल्स से भी रिलेट करके आपको बताएंगे। इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होता है, एफ डेल्टा टी होता है। तो वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मोमेंटम और इम्पल्स को लेके बताएंगे दोनों चीज़ को। तो यहाँ एक क्वेश्चन को देखिए कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम पूछ रहा है, उसका मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है भाई? मास दिया हुआ है आपका 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो एसआई यूनिट मोमेंटम का क्या था? केजी मीटर पर सेकंड था। तो क्या था? केजी मीटर पर सेकंड। मतलब क्या कि मास हमको केजी में चाहिए, हमको ये मीटर में चाहिए, और ये सेकंड हमको सेकंड तो सेकंड है तो केजी। अच्छा, मास को आप क्या कीजिए, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, ग्राम को हटा दीजिए, तो क्या होगा 250 बटे 1000 मतलब आई थिंक 0.25 केजी। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कीजिए, 72 इंटू 5/18, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 18 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 18 से कितने बार में? 18 4 जा होता है 72। तो जो वेलोसिटी आ गया वो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब P बराबर क्या होता है? mv। तो P बराबर मास कितना निकाले हैं? 0.25 kg, और आपका वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हटाएंगे तो यहाँ लगभग 100 आएगा। 25 से 4 टाइम्स में 100, 4 से 5 टाइम्स में, तो जो मोमेंटम आ गया आपका वो आ गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर। चलिए आज तक इतना ही। और हाँ, मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गलती हो गई थी, मेरी गलती। और आज इतना तक ही। और नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।